जुलाई का पहला सोमवार था। सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हवा में ठंडक थी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हर गली में फैल रही थी। दोपहर के करीब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में सड़कें पानी से भर गईं। दुकानों के सामने लोग बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। पुराने बाजार के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी, रामू टी स्टॉल। ये दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पूरे इलाके में उसकी अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों की पहचान थी। बारिश का मौसम आते ही यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। दुकान के अंदर रामू चाय बना रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। तभी उसका बेटा अर्जुन दुकान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। आ गए बेटा। इतनी बारिश में कहाँ चले गए थे? बाजार गया था बाबूजी। कुछ नया लाया हूँ। क्या नया? ताज़ा चिकन। आज से हम चिकन पकोड़ा भी बेचेंगे। अरे, हमारी दुकान पर? हाँ बाबूजी, लोग अब कुछ नया खाना चाहते हैं। अर्जुन ने कुछ महीने पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया था। उसने बड़े बड़े होटलों में काम करने के बजाय अपने पिता की छोटी सी दुकान को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उसका सपना था कि एक दिन यही दुकान पूरे शहर में मशहूर हो जाए। वो जानता था कि बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने हुनर पर भरोसा था। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो? सीखेंगे, सुधारेंगे और फिर कोशिश करेंगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत बहुत है। हिम्मत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अर्जुन ने चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा नींबू मिलाया। मसाले की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने बेसन का घोल तैयार किया और चिकन को अच्छी तरह उसमें लपेट दिया। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। तेल गरम हो गया है। बस बाबूजी, अब असली परीक्षा शुरू होती है। अर्जुन ने सावधानी से चिकन के टुकड़े गरम तेल में डाले। कुछ ही सेकंड में कड़ाही से छन छन की आवाज आने लगी। धीरे धीरे पकौड़ों का रंग सुनहरा होने लगा। उनकी खुशबू बारिश की हवा के साथ दुकान से बाहर तक फैल गई। सड़क से गुजर रहे लोग रुककर दुकान की ओर देखने लगे। भाई, आज क्या नया बना रहे हो? चिकन पकोड़ा। पहली प्लेट हमें देना। गर्मा गर्म है, धीरे खाना। पहले ग्राहक ने एक टुकड़ा खाया। कुछ पल के लिए वो चुप रहा। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। फिर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, कमाल का स्वाद है। मेरे लिए भी 2 प्लेट बना दो। लगता है आज बारिश हमारे लिए खुशखबरी लेके आई है। अभी तो शुरुआत है बाबूजी। कुछ ही मिनटों में दुकान के बाहर ग्राहकों की छोटी सी लाइन लग गई। बारिश लगातार बरस रही थी। चाय की भाप हवा में घुल रही थी और चिकन पकौड़ों की महक पूरे बाजार में फैल चुकी थी। अर्जुन ने एक नजर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि उसकी नई शुरुआत का आशीर्वाद बनकर आई है। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। सड़क पर चलते लोग छतरियों के नीचे सिमट कर चल रहे थे। कुछ लोग रामू टी स्टॉल की टीन की छत के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक सफेद कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और लगभग 25 साल की एक लड़की नीली छतरी लेकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। वो धीरे धीरे दुकान के अंदर आई और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। दुकान छोटी थी, लेकिन वहां की खुशबू और माहौल किसी बड़े कैफे से कम नहीं लग रहा था। नमस्ते, क्या यहाँ चिकन पकौड़ा मिलेगा? जी हाँ, अभी अभी ताज़ा निकला है। एक प्लेट और एक अदरक वाली चाय। अभी लीजिए बिटिया, बिल्कुल गर्मा गर्म। अर्जुन ने बड़े ध्यान से प्लेट सजाई। ऊपर हल्का सा चाट मसाला छिड़का, साथ में हरी चटनी और प्याज रखी। उसने प्लेट लड़की की ओर बढ़ा दी। लड़की ने पहला टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे चखा। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली। अर्जुन के मन में घबराहट बढ़ने लगी। अगर स्वाद में कोई कमी हो तो बताइएगा। कमी? बिल्कुल नहीं, ये तो उम्मीद से भी बेहतर है। सच में पसंद आया? बहुत ज्यादा। चाय खत्म करने के बाद लड़की ने अपना बैग खोला और उसमें से कैमरा निकाला। उसने दुकान, बारिश और पकौड़ों की कई तस्वीरें ली। अर्जुन और रामू एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्या आप फोटोग्राफर हैं? मैं नेहा हूँ, एक फूड ब्लॉगर। अच्छा, इसलिए तस्वीरें ले रही थी। हाँ,
मैं शहर के बेहतरीन खाने की जगहों के बारे में लिखती हूँ। तो हमारी छोटी सी दुकान कैसी लगी? दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन स्वाद बहुत बड़ा है। नेहा ने अपने मोबाइल पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। बारिश, उबलती चाय, कढ़ाई में तलते चिकन पकौड़े और मुस्कुराते ग्राहकों की झलक उसने अपने सोशल मीडिया पर साझा कर दी। शाम तक वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंचने लगा। कई नए ग्राहक सिर्फ उसी वीडियो को देखकर दुकान पर आने लगे। दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। अर्जुन और रामू बिना रुके काम करने लगे। भाई, हमने इंटरनेट पर आपका वीडियो देखा। 2 प्लेट पैक कर दीजिए। आज तो हाथ रुक ही नहीं रहे। यही मेहनत एक दिन हमारी पहचान बनेगी। रामू की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उसके मालिक विक्रम ने देखा कि उसके कई ग्राहक अब सड़क पार करके रामू की दुकान पर जा रहे हैं। उसने खिड़की से बाहर झांका। बारिश में भी लोग लाइन लगाकर चिकन पकौड़े खरीद रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि जलन थी। एक छोटी सी चाय की दुकान और इतनी भीड़। सर, लोग इनके चिकन पकौड़ों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारी बिक्री आधी हो जाएगी। आप क्या करेंगे? हर नई कहानी का एक अंत होता है और मैं इनके अंत की शुरुआत करूंगा। अगली सुबह बारिश थमी नहीं थी। आसमान अब भी बादलों से ढका था। अर्जुन हमेशा की तरह सुबह सुबह दुकान खोलने पहुंचा। उसने देखा कि दुकान के सामने कीचड़ फैला हुआ है और रात में किसी ने कूड़े के कुछ थैले भी वहीं फेंक दिए हैं। ग्राहकों के खड़े होने की जगह गंदी हो गई थी। अर्जुन ने बिना समय गवाए झाड़ू उठाई। उसने पूरी जगह साफ की, पानी डाला और फिर दुकान के सामने ईंटें रख दी ताकि लोग आराम से आ जा सकें। रामू ने बेटे को देखा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि मुश्किलें अर्जुन को रोकने के बजाय और मजबूत बना रही हैं। लगता है किसी को हमारी तरक्की रास नहीं आ रही। जो मेहनत से जीत नहीं सकता, वही ऐसी हरकत करता है। चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम ईमानदारी से काम करेंगे। करीब 10 बजे तक दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लग गई। कई लोग दूसरे मोहल्लों से आए थे। कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ आए, तो कुछ कॉलेज के छात्र सिर्फ वीडियो देखकर यहाँ पहुंचे थे। नेहा भी कैमरा लेकर वापस आई। उसने देखा कि लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के बीच गरम चाय की भाप और सुनहरे चिकन पकौड़ों की खुशबू हर चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। अर्जुन, लगता है आपका वीडियो वायरल हो गया। सच? रात भर में हजारों लोगों ने देखा है। हमें तो मोबाइल चलाना भी ठीक से नहीं आता, लेकिन भगवान ने अच्छे लोग भेज दिए। अब मेहनत आपकी है, लोग अपने आप आते रहेंगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि अर्जुन अकेले सब संभाल नहीं पा रहा था। तभी पास में रहने वाला 12 साल का चंचल लड़का सोनू दौड़ता हुआ आया। वो रोज दुकान के पास खेलता था और रामू उसे प्यार से चाय की जगह दूध पिलाया करता था। रामू काका, मैं मदद कर दूं? पढ़ाई का क्या होगा? आज स्कूल की छुट्टी है। ठीक है, तुम सिर्फ प्लेट पहुंचाने में मदद करना। जी भैया। उधर रेस्टोरेंट मालिक विक्रम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी नाराजगी अब गुस्से में बदल चुकी थी। उसने अपने एक कर्मचारी को रामू की दुकान की ओर भेजा। कर्मचारी ने भीड़ में खड़े होकर अफवाह फैलाने की कोशिश की कि दुकान में सफाई नहीं रहती। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ग्राहक आगे आए। सुना है यहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं 2 दिन से यहीं खा रहा हूँ। ऐसी सफाई तो कई बड़े होटलों में भी नहीं देखी। बिना बात की अफवाह मत फैलाओ। कर्मचारी घबरा कर वहां से चला गया। अर्जुन ने सब कुछ दूर से देखा। वो किसी से बहस नहीं करना चाहता था। उसने बस अपने काम पर ध्यान दिया। दोपहर तक दुकान का सारा चिकन और लगभग पूरा सामान बिक चुका था। बारिश अब हल्की फुहार में बदल गई थी। रामू ने दिन की कमाई गिनी तो उसकी आंखें भर आईं। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी छोटी सी दुकान पर इतना भरोसा मिलेगा। ये भरोसा स्वाद से नहीं, ईमानदारी से मिला है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शाम ढलने लगी। सड़क पर बारिश की चमक अब भी दिखाई दे रही थी। दुकान के सामने लगी आखिरी लाइट जल उठी। अर्जुन ने खाली कढ़ाई को साफ किया और दुकान के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। उसके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। एक दिन रामू टी स्टॉल सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि पूरे शहर की पहचान बनेगा। लेकिन दूसरी ओर विक्रम अपनी कार में बैठा एक फाइल देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि उसकी अगली चाल अर्जुन और रामू के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। बारिश की ठंडी हवा बह रही थी।
सड़क पर पानी की हल्की लहरें बन रही थीं। आने वाला दिन किसके लिए जीत और किसके लिए हार लेकर आएगा, यह कोई नहीं जानता था। अगली सुबह आसमान फिर से काले बादलों से भर गया था। रात की बारिश ने पूरे बाजार को धो दिया था। राहु और अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी दुकान पहुंचे। दोनों ने दुकान साफ की, चूल्हा जलाया और चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। अर्जुन चिकन को मसालों में मैरिनेट कर रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन के किसी कोने में विक्रम की रहस्यमयी मुस्कान बार बार याद आ रही थी। उसी समय नेहा भी दुकान पर पहुंच गई। उसके हाथ में मोबाइल और कैमरा था। सुप्रभात, आज भी काफी भीड़ आने वाली है। उम्मीद तो यही है। बस भगवान की कृपा बनी रहे। करीब 10 बजे सफेद रंग की एक सरकारी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से 2 अधिकारी नीचे उतरे। उन्हें देखकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। क्या ये रामू टी स्टॉल है? जी साहब, हमें आपकी दुकान की जांच करनी है। जरूर, आइए। अधिकारियों ने रसोई देखी, मसाले, चिकन, बर्तन और सफाई की जांच की। अर्जुन ने हर सवाल का जवाब शांतिपूर्वक दिया। बाहर खड़े ग्राहक भी उत्सुकता से सब देख रहे थे। कुछ देर बाद अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। आपकी दुकान साफ सुथरी है। धन्यवाद साहब, ऐसी सफाई हर दुकान में होनी चाहिए। ग्राहकों ने ताली बजा दी। सामने अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से विक्रम ये सब देख रहा था। उसकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी। वो गुस्से से मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। ये कैसे हो गया? सर, उनकी दुकान में सचमुच सब कुछ ठीक निकला। तो अब कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। दोपहर के समय विक्रम खुद रामू की दुकान पर पहुंचा। बारिश हल्की हो चुकी थी। बाजार के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो सीधे अर्जुन के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें अपने चिकन पकौड़ों पर बहुत भरोसा है। मेहनत पर भरोसा है। तो फिर रविवार को पूरे शहर के सामने मुकाबला करते हैं। कैसा मुकाबला? जो लोगों का दिल जीतेगा वही असली विजेता होगा। चुनौती मंजूर है। विक्रम के जाने के बाद दुकान पर फिर से काम शुरू हो गया, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। अर्जुन जानता था कि ये सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि सम्मान की लड़ाई है। नेहा ने कैमरा बंद किया और अर्जुन की ओर देखा। डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा है। यही भरोसा तुम्हें जीत दिलाएगा। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई। बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं। अर्जुन ने कढ़ाई में नया बैच डाला और मन ही मन तय किया कि इस मुकाबले में वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के सपने को सच करने के लिए उतरेगा। रविवार की प्रतियोगिता में अब केवल 2 दिन बचे थे। पूरे शहर में उसी मुकाबले की चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि पहली बार किसी छोटी सी चाय की दुकान का मुकाबला शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट से होने वाला है। सुबह सुबह अर्जुन मंडी पहुंचा। उसने सबसे ताजा चिकन, हरे धनिये, पुदीने, मसालों और नींबू का चुनाव किया। वो किसी भी चीज में समझौता नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ रामू दुकान संभाल रहा था। रोज की तरह ग्राहक आ रहे थे, लेकिन आज हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था। मुकाबले की तैयारी कैसी चल रही है? अर्जुन बेटा, इस बार जीत कर ही लौटना। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। हमें पूरा भरोसा है। दोपहर में अर्जुन ने नई रेसिपी पर काम शुरू किया। उसने मसालों का संतुलन बदला, बेसन में चावल का आटा मिलाया ताकि पकौड़े और ज्यादा कुरकुरे बने। फिर उसने हरी चटनी में पुदीना, धनिया और भुने हुए जीरे का नया स्वाद जोड़ा। नेहा सब कुछ ध्यान से देख रही थी। इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, बाबूजी के सम्मान की है। यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उधर विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने 2 कर्मचारियों को बुलाया और धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। उनकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। शाम होते होते वे दोनों रामू की दुकान के पास पहुंचे। उनका इरादा गैस पाइप को नुकसान पहुंचाने का था, ताकि अगले दिन दुकान खुल ही न सके। लेकिन तभी सोनू पानी भरने बाहर आया। उसने दोनों को संदिग्ध हरकत करते देख लिया। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों कर्मचारी घबरा गए। कुछ नहीं, रास्ता पूछ रहे थे। रास्ता दुकान के पीछे क्यों मिलता है? दोनों बिना कुछ बोले वहां से भाग गए। सोनू ने दौड़कर अर्जुन और रामू को सारी बात बताई। अर्जुन तुरंत दुकान के पीछे गया। उसने देखा कि गैस पाइप के पास छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। उसने समय रहते सब ठीक कर दिया। रामू कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ आ गया कि कोई उनकी मेहनत को रोकना चाहता है। बेटा,
बुराई कभी खुलकर सामने नहीं आती। लेकिन सच हमेशा उससे बड़ा होता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबूत भी जुटाऊंगी। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी। मंच के सामने हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। उद्घोषक ने माइक हाथ में लिया और प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा कर दी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने कड़ाही में पहला चिकन पकौड़ा डाला। उधर विक्रम ने भी अपने स्टॉल पर तैयारी शुरू कर दी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। अब फैसला स्वाद का नहीं, भरोसे, मेहनत और ईमानदारी का होने वाला था। बारिश की हल्की फुहार पूरे मैदान को ठंडक दे रही थी। मंच के सामने लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। उद्घोषक ने प्रतियोगिता शुरू होने का ऐलान किया। दोनों स्टॉल पर एक साथ कड़ाही में तेल गरम हुआ। अर्जुन ने अपने मसालों में मैरिनेट किए हुए चिकन के टुकड़े बेसन में डुबोकर धीरे धीरे कड़ाही में डाले। कुछ ही क्षणों में सुनहरे बुलबुले उठने लगे और खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। दूसरी तरफ विक्रम की टीम भी तेजी से काम कर रही थी। उसके स्टॉल पर चमक दमक ज्यादा थी, लेकिन लोगों की नजर बार बार अर्जुन की सादगी पर जा रही थी। बारिश की हल्की फुहार पूरे मैदान को ठंडक दे रही थी। मंच के सामने लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। उद्घोषक ने प्रतियोगिता शुरू होने का ऐलान किया। दोनों स्टॉल पर एक साथ कड़ाही में तेल गरम हुआ। अर्जुन ने अपने मसालों में मैरिनेट किए हुए चिकन के टुकड़े बेसन में डुबोकर धीरे धीरे कड़ाही में डाले। कुछ ही क्षणों में सुनहरे बुलबुले उठने लगे और खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। दूसरी तरफ विक्रम की टीम भी तेजी से काम कर रही थी। उसके स्टॉल पर चमक दमक ज्यादा थी, लेकिन लोगों की नजर बार बार अर्जुन की सादगी पर जा रही थी। आज फैसला जनता करेगी। बेटा घबराना मत। मैं स्वाद से नहीं, दिल से खाना बना रहा हूँ। एक एक करके लोगों ने दोनों स्टॉल के चिकन पकौड़े चखे। निर्णायक मंडल ने भी स्वाद, सफाई और प्रस्तुति के आधार पर अंक देने शुरू किए। कई लोगों ने अर्जुन के स्टॉल पर दोबारा आकर प्लेट खरीदी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उसके पकौड़ों की तारीफ कर रहा था। बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम, कमाल। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी बीच सोनू मंच के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक मोबाइल था। उसने नेहा को वो वीडियो दिखाया जो उसने प्रतियोगिता से एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रम के दो कर्मचारी रात में रामू की दुकान के पीछे जाकर गैस पाइप से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। नेहा तुरंत वीडियो प्रतियोगिता समिति और आयोजकों को दिखाने पहुंची। कुछ ही मिनटों में आयोजकों ने विक्रम को मंच पर बुलाया। क्या ये आपके कर्मचारी हैं? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रतियोगिता से पहले आपने प्रतिद्वंदी की दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पूरा मैदान शांत हो गया। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि छल से मिली जीत कभी सच्ची जीत नहीं होती। निर्णायकों ने परिणाम घोषित किया। पहला स्थान रामू टी स्टॉल। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बारिश फिर तेज हो गई, लेकिन इस बार हर बूंद जैसे खुशी का जश्न मना रही थी। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ चिकन पकौड़े का पुरस्कार जाता है रामू टी स्टॉल को। ये जीत मेरे बेटे की मेहनत और आप सबके प्यार की है। धन्यवाद, आपने हमारी छोटी सी दुकान पर भरोसा किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विक्रम धीरे धीरे अर्जुन और रामू के पास आया। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन वो पहली बार सच्चे मन से मुस्कुरा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो नई शुरुआत हमेशा हो सकती है। विक्रम ने हाथ जोड़ दिए। कुछ महीने बाद वही छोटी सी दुकान पूरे शहर की पहचान बन चुकी थी। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, रामू टी स्टॉल, स्पेशल बारिश वाला चिकन पकौड़ा। दूर दूर से लोग सिर्फ उस स्वाद का आनंद लेने आते थे। नेहा ने अपनी नई किताब में रामू टी स्टॉल की कहानी भी लिखी। सोनू अब स्कूल के साथ साथ दुकान के काम में भी मदद करता था। अर्जुन ने उसके पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। बारिश का मौसम फिर आया। पहली फुहार के साथ दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर पहली प्लेट तैयार की और अपने पिता की ओर देखा। रामू की आंखों में गर्व था। उसे एहसास हो गया था कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ हो
तो छोटी सी दुकान भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकती है। देखा बेटा, सपने सच होते हैं। हाँ बाबूजी, बस उन्हें सच करने की हिम्मत होनी चाहिए। और हर बारिश अब इस दुकान की एक नई कहानी लेकर आएगी। बारिश लगातार बरसती रही। गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों की खुशबू हवा में घुल गई। लोगों की हंसी, चाय की भाप और परिवार का प्यार, यही उस छोटी सी दुकान की सबसे बड़ी पहचान बन गई।